अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चोर बंदर। जर्मीना एक बहुत खूबसूरत गांव में रहती थी। उस गांव में हर तरफ हरियाली थी, खूबसूरत पुल और ठंडे मीठे पानी के चश्मे बहते थे। इस गांव के लोग बहुत अच्छे थे, मिलजुल कर रहते थे। हर त्योहार पर यहाँ बहुत रौनक होती थी, पकवान पकते थे। जर्मीना और उसकी सहेलियां मिलकर गाँव की सैर को निकलती थी। दरख्तों पर लगे हुए अमरूद और बेर तोड़ तोड़ कर खाती थी। किसी भी छोटी बच्ची या बच्चे को दरख्त पर चढ़ा देती थी और वो बेर और अमरूद तोड़कर नीचे फेंकता था। वो झोलियां बांध लेती थी और फिर सब आपस में तकसीम कर लेती थी। गांव में एक स्कूल था जहां सुबह सवेरे सब बच्चे मिलकर स्कूल जाते थे। इनकी तमाम टीचर इन्हें बहुत मेहनत से पढ़ाती थी। गर्द के इस गांव में हर तरफ अमन और सुकून था। चांदनी रात में लड़कियां अपनी माओ के साथ गांव की सैर को जाती और चौपाल में बड़े बूढ़े यानी बुजुर्ग पुराने जमाने के किस्से और कहानियां सुनाते थे, जिसे लड़के बाले बड़े शौक से सुनते थे। लेकिन कुछ अरसे से गांव में एक परेशानी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि गांव में चोरियां होने लगी थी। ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि गांव में कोई भी अजनबी शख्स नहीं आया था कि जिस पर शक किया जा सकता हो। गांव वाले तो सब एक दूसरे को अरसदराज से जानते थे। इन्हें पता था कि गांव का कोई भी बच्चा या बड़ा चोरी नहीं कर सकता था, तो फिर किसका काम था। सब अपने अपने तरीके से खोज लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम हो रहे थे। चाचा राजू की कीमती कपड़े की पगड़ी, जो वो सिर्फ शादियों पर या फिर किसी खास त्योहार पर पहनते थे। जर्मीना की अम्मी की चांदी के झुमके, ताजा गोल्ड का 5000 का नया नोट और गोल लाला का सोने का हार, आखिर इतनी चीजें कौन ले गया। सब परेशान थे। चोरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन शाम को जर्मीना और उसकी दो सहेलियां परी गुल और मरियम चश्मे के किनारे इसके ठंडे पानी में पाँव डाले बैठी बातें कर रही थी कि अचानक छन छन की आवाज आई। तीनों लड़कियों ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वो खौफजदा हो गई। अम्मी ने कहा था कि अंधेरा होने से पहले ही वापस आ जाया करो। मरियम बोली, हाँ, आज बातों में पता ही नहीं चला कि अब हल्का सा अंधेरा हो गया। परी गुल ने कहा, चलो वापस चले। जर्मीना बोली, वो तेजी से चलती हुई वापस जा रही थी कि अचानक मरियम बोली, वो देखो उधर दरख्तों के झुंड के तरफ, क्या वो चाचा राजू बैठे हैं। तीनों ने उधर देखा। इन्हें चाचा राजू की खूबसूरत पगड़ी साफ नजर आ रही थी। वो हैरत से उधर देखे जा रही थी कि इन्हें फिर छन छन की आवाज आई। ये आवाज बहुत करीब से आई थी। उससे पहले कि वो डर कर भागती, छन छन की आवाज उनके बिल्कुल सामने आ गई, यानी एक बंदरिया। जर्मीना ने अम्मी की चांदी के झुमके और गले में सोने का हार पहने खड़ी इन्हें शरारत अमेज नजरों से देख रही थी। इतने में छलांग लगाकर वो बंदर भी सामने आ गया, जो राजू चाचा की पगड़ी पहने खड़ा था। फिर क्या था, कई और बंदर भी आ गए, जो इन बच्चियों को देखकर उछल कूद कर रहे थे और हर किसी के पास कोई न कोई चोरी की चीज थी। पहले तो वो तीनों हैरत से कंग खड़ी रही, फिर एकदम इन्हें बहुत जोर से हंसी आ गई कि ये बंदर थे जो इतने दिनों से गांव वालों की परेशानी का बायस बने हुए थे। क्योंकि अंधेरा हो गया था, इसलिए जर्मीना और मरियम वगैरह के अम्मी अबू भी इन्हें ढूंढते इधर आ निकले। इन्हें भी मालूम हो गया कि ये बंदरों की कारस्तानी थी। गांव वालों ने बंदरों से माल मसरूका यानी चोरी शुदा चीजें जो बहुत कीमती थी वो तो निकलवा ली थी, जो इन्होंने इधर उधर छुपाई हुई थी। सोने का हार भी बंदरिया साहबा से ले लिया था, लेकिन परी गुल की अम्मी की कांच की चूड़ियां, जिनसे छन छन की आवाज आती थी, वो बंदरिया के पास ही रहने दी थी, क्योंकि परी गुल की अम्मी ने कहा, ऐसे बंदरिया जब छन छन करते आएगी तो मालूम हो जाएगा और हम अपनी चीजें संभाल लेंगे। अब गांव वाले बंदरों से होशियार हो गए थे और गांव में फिर सुकून हो गया था, जो शायद किसी दूसरे गांव से निकाले गए बंदरों के हाथों खत्म हो रहा था। शुक्रिया।